नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज टीवी 9 की ये जो हाईटेक बस है, आज ये जहां पहुंची है वो उसका नाम ही बहुत काफी है इस जगह के रुख को बताने के लिए। जी हां, आज हम पहुंचे हुए हैं बागी बलिया में और इससे पहले हम कुछ बताएं, एक बार बलिया वालों से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं भैया आप सभी लोगों का। दिखाइए जरा जोश बलिया वालों। ये है बलिया की जनता, ये है वो बागी बलिया जिनसे आज हम बात करेंगे। देखिए, ये खाटी समाजवादी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सियासी धरती रही है और उन्हीं के, और जब तक वो रहे तब तक इस जमीन पर भगवा झंडा नहीं लहराया, लेकिन अब उन्हीं के वारिस यहां पर है, उन्हीं के वारिस यहां पर भगवा झंडा लहराने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और उनके सामने विरोधी इंडिया गठबंधन ने खुद बीजेपी के सामने सनातन को उतार दिया है। जी हां, ब्राह्मण चेहरा सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इस बार बलिया में किसकी सत्ता है, आज हम बलिया वालों से जानेंगे, बलिया के लोगों से पूछेंगे। लेकिन आप पहले, उससे पहले सुनिए, इस बार सत्ता के इस मुकाबले में पहली बार प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि विपक्षी मुजरा कर रहे हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और अब सुनिए क्या जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुशील पांडे, सपा के नेता हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुशील जी का स्वागत हो। डाइस पे आइए सर। अरुण सिंह बंटू हैं, जिला महामंत्री बीजेपी के, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो अरुण जी का। मेरे साथ राजकुमार राव हैं, बीएसपी के नेता, राजकुमार जी का भी स्वागत हो। और मेरे साथ विवेक ओझा जी हैं, कांग्रेस के नेता, एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भैया। एक सवाल मेरा बलिया वालों से है, बलिया वाले तैयार हैं? जोश दिखाइए, तैयार है? तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। भैया बताइए, बीजेपी से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये मुजरा क्यों करवा रहे हैं आप लोग इंडिया वालों को, बताइए। देखिए, बागी बलिया के ऐतिहासिक भूमि, 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे की जन्मभूमि, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मभूमि, बलिया शेरे चित्तू पांडे जी की जन्मभूमि पर, बलिया की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों और युवा साथियों, देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, विश्व के शांत 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 शांत, बोलने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने आज पूरा विपक्ष एक मुश्त दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है, वो सिर्फ मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बंगाल में लड़ रहा है तो कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्षी दल के जो नेतृत्व कर रही है वो कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ, अब की बार 400 पार नारे के साथ मोदी जी सरकार मैं पूछ रहा हूं, मुजरा 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 पे जवाब दीजिए। मुजरा कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? एक बार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, रुके, जवाब दीजिए। मुजरा कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? देखिए, मुजरे का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजरे की बात की है, मुजरे का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब विपक्ष कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय रोना रो रहा है। कहीं ना कहीं कभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, कभी गाली देते हैं। एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्दों से नवाजा जाता है। सुशील पांडे, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। एक मिनट, अरे आपका नेता बोल रहे हैं, आपका नेता, एक मिनट। सुशील पांडे जी, मुजरा कर रहे हैं आप लोग। मैं सर्वप्रथम माइक पास लाई। मैं सर्वप्रथम आपका इस बागी धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख तक हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। 4 तारीख के बाद वो उस लाइन में कहे हैं
कि मैं डट करके खड़ा हूं, लेकिन आप लिख करके नोट करके रख लीजिए 4 तारीख को नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और डट के खड़ा नहीं रहेंगे, बल्कि झोला उठा करके भगने का काम करेंगे। जहां तक रही मोजरे की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। आपको बात करना चाहिए रोजगार पर, आपको बात करनी चाहिए महंगाई पर, आपको बात करनी चाहिए हिंदुस्तान के खुशहाली पर, आपको बात करनी चाहिए देश के विकास पर, आपको बात करनी चाहिए वो अग्निवीर योजना पर, आपको बात करनी चाहिए कि डीजल क्यों महंगा हो रहा है, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश का रुपया प्रतिदिन क्यों गिर रहा है। देश के प्रधानमंत्री होकर के आप इतने निचले स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसा ठीक है, छोटा एक कार्यकर्ता मिनट, भी आप पर शर्म कर रहा है, शर्म कर रहा है, शर्म कर रहा है।